हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए पंचवर्षीय योजना यानी कि 5 ईयर जो प्लान है उससे क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है एसएससी एमटीएस एग्जाम के अंदर, चाहे वो जीडी के एग्जाम में भी देखने को मिल जाता है आपको। तो यहाँ पर ओवरऑल हम शुरुआत करेंगे पंचवर्षीय योजनाओं की, और बाद में कुछ टाइम बचता है तो कुछ मैं स्टेट के जो फेस्टिवल वगैरह हैं वो भी मैं आपको करवा दूंगा। बस आपको क्या करना है कि फटाफट वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है। बाकी अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों आप लोग तो वो भी कर लेना है। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। पंचवर्षीय अगर मैं योजनाओं की बात करूं तो ये 5 साल तक एक योजना चलती है जिसको हम क्या पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। भारत में कुल पंचवर्षीय योजनाओं की अगर संख्या आपसे पूछी जाती है तो कुल 12 पंचवर्षीय योजना हुई है। और इनका जो स्रोत है यानी कि इनको लिया कहाँ से गया है तो रूस से लिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कभी तो पंचवर्षीय योजनाओं को जो है रूस से लिया जाता है। योजना अवकाश की अगर मैं बात करूं तो योजना अवकाश यहाँ पर 3 बार आया है। अगर आपसे पूछा जाए तो योजना अवकाश जो है आपका 3 बार आया, जो कि आपका 1966 से लेकर के 1969 तक रहा हुआ था। रोलिंग प्लान की मैं बात करूं तो 1978 से लेकर के 1980 तक जो है रोलिंग प्लान रहा हुआ था। यानी कि इस टाइम आपकी क्या है कि पंचवर्षीय योजना कोई भी नहीं चल रही थी, या आप वार्षिक योजना समझ सकते हैं। यहाँ पर एक बार आपका 1990 से 1992 तक हुआ था। ये 3 बार आपका अवकाश रहा हुआ है, यानी कि 1966 से आपका 1969 था, 1978 से आपका 1980 था, 1990 से आपका 1992 था। और ये आपका जो 1978 से 1980 का टाइम था इसको रोलिंग प्लान के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे अब शुरुआत करेंगे वन से। देखिए पहली हम शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। देखिए आपका जो टेक्स्ट बुक पास प्रो का प्राइस है वो कल से आपका इंक्रीज करने वाला है, 699 में मिलने वाला है। आज आपका लास्ट डे है जिसमें कि आपको मेरा कूपन कोड राष्ट्रन यूज करेंगे तो आपको 12% डिस्काउंट के साथ में 439 का जो है आपको मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। बेहतरीन मॉक टेस्ट है। सब मॉक टेस्ट में अगर बात करूँ तो सबसे बेहतरीन नंबर 1 प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक मॉक टेस्ट के मामले में। अभी आप लेते हैं अगर आप आज यानी कि 31 अगस्त तक इसका सेल चल रहा था, आखिरी मौका सेल 29 से 31 अगस्त तक, जिसमें कि आपको 439 रुपये में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड आपको राष्ट्रन दिया है। परचेज करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया हुआ है या जिन लोगों को परचेज करना है या उनका समाप्त होने वाला है, परचेज कर लीजिए क्योंकि आपका प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। मेरा कूपन कोड राष्ट्रन है, आपको बता ही दिया। अपने टॉपिक पर वापस आएंगे। देखिए अगर यहाँ पर मैं बात करूँ आपके पहली पंचवर्षीय योजना की, तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से शुरू हुई, 1956 तक चली हुई थी। और ये आपके आधारित थी हेराल्ड डोमर मॉडल पर। मॉडल भी आपसे पूछते तो पहली हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसमें कृषि को बढ़ावा दिया गया था। और इसमें क्या हुआ था तो भाखड़ा नागल बांध और दामोदर घाटी जो परियोजना थी इनका जो निर्माण है वो पहली पंचवर्षीय योजना में ही किया गया था। तो आपको भाखड़ा नागल डैम और दामोदर घाटी परियोजना याद रखनी है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ देखिए मैं शॉर्ट में आपको बताऊंगा जो डिट्टो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर के 1961 तक चली थी। महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। अगर आपसे मॉडल पूछे तो महल नोबिस मॉडल पर आधारित थी। औद्योगिक विकास हुआ था यानी कि औद्योगिकीकरण को इसमें बढ़ावा दिया गया था। दुर्गापुर हो गया, राउरकेला हो गया और भिलाई, ये इस्पात के जो कारखाने थे इनकी स्थापना करी गई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम। दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई। एक और आपको आता है बोकारो, और बोकारो की स्थापना जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में नहीं करी गई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है, जो कि झारखंड में है। सिर्फ 3 की हुई थी, दुर्गापुर छत्तीसगढ़, आपका राउरकेला आपका उड़ीसा, और भिलाई जो आपका छत्तीसगढ़। यहाँ पर दुर्गापुर आपका पश्चिम बंगाल में है, भिलाई आपका यहाँ पर है कि आपका छत्तीसगढ़, और राउरकेला आपका उड़ीसा में। तो ये आपको याद रखना है। बोकारो जो झारखंड की स्थापना दूसरे में नहीं होकर के तीसरे में हुई थी। नेक्स्ट तीसरे में है आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर के 1966 तक चली। इसमें कृषि और औद्योगिकी क्षेत्र दोनों को बढ़ावा दिया गया। सबसे असफल योजना की अगर आपसे बात करी जाए कि सबसे असफल योजना कौन सी थी तो वो तीसरी योजना ही रही हुई थी। और इसका जो कारण था वो भारत और पाकिस्तान का युद्ध रहा हुआ था, भारत और चीन का युद्ध रहा हुआ था। बोकारो जो इस्पात संयंत्र था इसकी स्थापना जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में करी गई थी, जो कि झारखंड में। बाकी 3 की आपकी दूसरी पंचवर्षीय में है। इसके बाद जो है आपका योजना अवकाश शुरू हुआ जो कि 1966 से लेकर के 1969 तक चला हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। तो इसके बाद ही आपका योजना अवकाश आया हुआ था 1966 से 1969 आपका जो हुआ था जाकर के 1969। नेक्स्ट आपका है चौथी पंचवर्षीय योजना जो कि 1969 से शुरू हुई जाकर के 1974 तक चली हुई थी। इसमें आपकी 2 चीज़ें ध्यान दी गई थी। पहली तो ये किस मॉडल पर आधारित थी, डीआर आपका डीआर गाडगिल
ये क्या थी, पहली बात अगर इसका मॉडल की मैं बात करूं तो डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। ये चीज़ आपको याद रखना, डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसमें आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। अगर आपसे ये पूछे कि आत्मनिर्भरता की बात किस आपके पंचवर्षीय योजना में करी गई, तो वो आपकी रही हुई थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से शुरू हुई थी, 1978 तक चली हुई थी, और इसमें दिया गया था आपका गरीबी हटाओ का नारा। ये चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि गरीबी हटाओ का नारा जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना में किया गया था। और आत्मनिर्भरता की जो प्राप्ति हुई थी वो भी पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, क्योंकि आत्मनिर्भरता की जो शुरुआत या नारा जो है वो आपका चौथी में किया गया था। इसके बाद आपका पांचवी के बाद में रोलिंग प्लान आता है, जो कि 1978 से लेकर के 1980 तक चला हुआ था। ये आपको याद रखना है, 1978 से 1980 तक। नेक्स्ट आपका छठी पंचवर्षीय योजना की बात करें, 1980 से लेकर के 1985 तक चली हुई थी। गरीबी के उन्मूलन पर जोर दिया गया था। ग्रामीण विकास कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये दोनों जो कार्यक्रम है, गरीब आपका जो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम और परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये दोनों छठी पंचवर्षीय योजना में हुए थे। सातवीं पंचवर्षीय योजना की अगर मैं बात करूं तो सातवीं पंचवर्षीय योजना की जो शुरुआत है वो 1985 से हुई, 1990 तक चली। ये आपके डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी, आपको याद रखना है सातवीं पंचवर्षीय योजना। जवाहर रोजगार जो योजना थी ये सातवीं पंचवर्षीय योजना में ही आई थी। इसके बाद योजना अवकाश आता है 1990 से 1992 तक, और इसके बाद यानी कि जो आठवीं पंचवर्षीय योजना थी वो थोड़ी लेट शुरू हुई। और भारत में आर्थिक संकट जो था वो भी आपका इसी समय पर हुआ था। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के बीच में आपको याद रखना है कि अगर भारत में आर्थिक संकट पूछे कब हुआ तो वो आपके सातवीं और आठवीं के बीच में हुआ था। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक चली थी। मानव संसाधन विकास पर इसमें जोर दिया गया था। प्रधानमंत्री रोजगार योजना आठवीं में आई थी। जवाहर रोजगार योजना सातवीं में और प्रधानमंत्री रोजगार योजना आठवीं में आई थी। राष्ट्रीय महिला कोष की अगर स्थापना आपसे पूछे तो ये भी आठवीं पंचवर्षीय योजना में हुई थी। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक चली हुई थी, और इसमें क्या था कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ जो विकास बात करें तो न्यायपूर्णता वितरण एवं समानता के साथ जो विकास हुआ था वो नवीं पंचवर्षीय में आपका हुआ था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 10वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पीरियड की बात करूं 2002 से लेकर के 2007 तक चला हुआ था। देश से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय जो हुई थी इसमें दुगनी हो गई थी, ये आपको याद रखना है। ये आपका लक्ष्य रखा गया था कि अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति आय दुगनी करेंगे, ये आपका 10वीं पंचवर्षीय योजना का था। 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करूं 2007 से लेकर के 2012 तक चली हुई थी। तीव्रतम और समावेशी विकास इसका लक्ष्य था। सर्वाधिक वृद्धि दर का लक्ष्य जो वो भी रखा गया था आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना में, याद रखना है। और सबसे कम किस में रखा गया था तो आपका 8% जो है आपका रखा गया था 10वीं का, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये सबसे अंतिम पंचवर्षीय योजना थी, 2012 से लेकर के 2017 तक चली हुई थी। सर्वाधिक धनराशि जो है इसमें सामाजिक कार्यों में खर्च करी गई थी, जो अंतिम यानी कि 12वीं पंचवर्षीय योजना रही हुई थी। और इसमें कुछ पॉइंट याद करने लायक हैं, जैसे कि मैं बात करूं तीनों योजना अवकाश में 7 वार्षिक योजनाएं बनी हुई थी, यानी कि तीनों जो योजना अवकाश हुए थे इसमें 7 आपकी योजनाएं बनी हुई थी। 5 योजनाओं में वृद्धि के लक्ष्य से अधिक प्राप्ति हुई थी, यानी कि पहली, पांचवी, छठी, सातवीं और आठवीं, यानी कि 5, 6, 7, 8, ये आपको याद रखना। 5 to 8 आपका 5, 6, 7, 8 और फर्स्ट ये ऐसी थी कि जिनका जितना लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा इसमें प्राप्त हुआ था। नवीं पंचवर्षीय योजना का जो लाभ है आपको 6.5% है, इसको भी आपको याद रख लेना है, ये आपको याद रखना है। तो ये था पंचवर्षीय का टॉपिक, यहाँ पर आपका होता है समाप्त। तो आप लोगों को आई होप कि जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बहुत ज़्यादा नहीं कि कुछ भी नहीं बताना है, 10 मिनट के अंदर बताया है, तो मैंने वही क्वेश्चन बताए जो कि आपके एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से पूछे जाते हैं। कुछ भी बताने का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। आपको चल के हम लोग फेस्टिवल देख लेते हैं। त्योहार की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो सरहूल त्योहार होता है, ये आपको पता होगा कि झारखंड का है। भगता पर्व हो गया, पाइका नृत्य वगैरह होता है, ये भी झारखंड का होता है। गुड़ी पड़वा पूछा जाए या आपसे खंडोबा महोत्सव पूछा जाए, ये आपके होते हैं महाराष्ट्र के। वांचुआ महोत्सव पूछा जाए या आपका बिहू पूछा जाए पर्व, ये कहाँ के होते हैं आपके असम के। ट्यूलिप फेस्टिवल की मैं बात करूं तो ट्यूलिप जो फेस्टिवल है जम्मू कश्मीर से आपका रिलेटेड है। गणगौर आपका महोत्सव हो गया, पुष्कर मेला हो गया, इनका जो रिलेशन है वो राजस्थान से है, ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है हमारे
उत्तरायण की बात करूं या मैं रण महोत्सव की बात करूं, उत्तरायण हो गया, रण महोत्सव हो गया, ये सारे के सारे संबंधित हैं गुजरात से। हॉर्नबिल महोत्सव की अगर मैं बात करूं तो हॉर्नबिल महोत्सव रिलेटेड है हमारे नागालैंड से। पोंगल त्यौहार की बात करूं, जल्लीकट्टू की बात करूं, थाई पुषम की करूं और नाट्यांजलि पर्व की बात करूं तो इनका जो रिलेशन है वो किससे है, आपका तमिलनाडु से है। हरेली की बात करूं या बस्तर दशहरा की, तो हरेली और बस्तर दशहरा इनका रिलेशन छत्तीसगढ़ से है, लेकिन अगर आपसे हरेला पूछेगा तो हरेला का जो रिलेशन है वो आपका उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है आपका कि गुरेज पर्व हो गया या शिकारा महोत्सव आपसे पूछ ले, और ऊपर मैंने ट्यूलिप भी आपको बता रखा है, इनका रिलेशन जो है वो जम्मू कश्मीर से है। मांडू महोत्सव हो गया और लोक रंग महोत्सव जो हो गया, इनका रिलेशन जो है आपका किससे है, वो आपका मध्य प्रदेश से। लोक रंग पूछता है आपसे मांडू महोत्सव। नुआखाई महोत्सव पूछ ले, रज महोत्सव पूछ ले, जगन्नाथपुरी पूछ ले, रथ यात्रा पूछ ले, इनका जो रिलेशन है वो आपका किससे है, उड़ीसा राज्य से है। नेक्स्ट आगे है क्वेश्चन, हेमिस त्यौहार अगर आपसे पूछे, हेमिस फेस्टिवल, तो ये आपका लद्दाख का है। सिग्मो फेस्टिवल पूछ ले आपका, तो ये आपका गोवा से है। सनबर्न फेस्टिवल भी जो है वो गोवा का ही होता है। आपका लोसांग त्यौहार हो गया, पाल लेप्सलोस त्यौहार हो गया, ये किससे हैं, आपके सिक्किम से रिलेटेड है। ओणम हो गया, विशु हो गया, अल्पसी उत्सव हो गया, इनका जो रिलेशन है वो आपका केरल से है। तो विशु क्या होता है, नववर्ष होता है केरल का। फूलदेई महोत्सव आपसे पूछे या हरेला, जो कि मैंने आपको ऊपर बताया, हरेला आपसे पूछ ले या फूलदेई महोत्सव पूछ ले, इनका रिलेशन जो है उत्तराखंड से है। नेक्स्ट है आपका छठ पूजा आपका हो गया, बोहला उत्सव हो गया, मधुश्रावणी हो गया, इनका जो रिलेशन है वो बिहार से है। वात्सल मेला की मैं बात करूं तो वात्सल मेला जो है ये आपका नई दिल्ली में मनाया जाता है। संगाई महोत्सव हो गया, चेराई महोत्सव हो गया, कांग चिंगबा महोत्सव हो गया, इनका जो रिलेशन है वो आपका मणिपुर से है। चाप चारकुट बहुत फेमस है, आपका मिजोरम का है। खर्ची पूजा की बात करूं ये त्रिपुरा का है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुल्लू दशहरा हो गया, लोसर महोत्सव हो गया, हल्दी आपका हल्दा महोत्सव हो गया, ये सारे के सारे आपके कहाँ के हैं, हिमाचल प्रदेश के। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ का और कुल्लू दशहरा हिमाचल प्रदेश का। और अगर बस मैसूर दशहरा की बात करूं तो कर्नाटक का। होला मोहल्ला हो गया, गुरु पर्व हो गया, वैसाखी हो गया, आपका लोहड़ी हो गया, ये आपका पंजाब में। इसमें ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं जो आपके एसएससी के एग्जाम में ना पूछा गया, मैंने वही सारे ऐड किए हैं जो आपके पूछे गए हैं। बोनालू फेस्टिवल की बात करूं या बिट्टू कामा फेस्टिवल की बात करूं, इनका रिलेशन आपके तेलंगाना से है। ब्रह्म उत्सव हो गया या उगादी महोत्सव हो गया, इनका जो रिलेशन है वो आपका आंध्र प्रदेश से है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो दुर्गा पूजा तो आपको पता ही है, इसको यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में भी शामिल किया गया है, 15वें नंबर की बनी हुई है। आपकी 14वें नंबर की होगी, 15वें नंबर की तो गरबा एक्चुअली बनी हुई है, पश्चिम बंगाल का है। हल पुनिया रोहिणी हो गया, टुसु महोत्सव हो गया, इनका रिलेशन किससे है, झारखंड से। आपका हल पुनिया झारखंड से आपका हो जाएगा। भागोरिया हाट महोत्सव, मालवा उत्सव, तानसेन साहित्य महोत्सव, खजुराहो महोत्सव, तो ये तानसेन और खजुराहो आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये हैं मध्य प्रदेश से। किचेरी महोत्सव जिसको हम मकर संक्रांति से जानते हैं, ये आपका किचेरी क्या, इसको खिचड़ी भी हम लोग बोलते हैं, खिचड़ी भी बोलते हैं, किचेरी लिख दिया, तो ये है आपका उत्तर प्रदेश का। लुई नागानी की बात करूँ तो लुई नागानी जो आपका फेस्टिवल है ये नागालैंड से आपका रिलेटेड है। नोंग क्रेम की बात करूं, वांगला की मैं बात करूं, चेरी ब्लॉसम की मैं बात करूं, इनका रिलेशन किससे है, मेघालय राज्य से। कंबाला आपका कर्नाटक में मनाया जाता है, इसमें भैंसों की दौड़ होती है। ऊंट महोत्सव जो है आपका बीकानेर राजस्थान का है। हाथी महोत्सव की मैं बात करूं तो ये जयपुर राजस्थान का है। तो ये कुछ फेस्टिवल थे जो आपके एसएससी एग्जाम में पूछे गए थे, मैंने आपको करवा दिए हैं। हर अपडेट टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी, उनके लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए वहाँ से जुड़िए। बाकी टेक्स्ट बुक को जिसको परचेज करना है वो लोग परचेज करिए। मैंने कोशिश करी कि ऑलमोस्ट आपको ठीक ठाक कवर करवा दिया, बाकी लाइक शेयर वगैरह आप ही लोग करेंगे तभी थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम और वीडियो आपके लिए बना पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।